हरे कृष्णा। हिराक्षी माता जी, आपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रश्न पूछा है। हिराक्षी माता जी का सबसे एक विशेष बात क्या है पता है? ग्रुप के लोगों, तुमको जलाने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। हिराक्षी माता सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि आज तक हमारे ग्रुप के लोगों ने जिस चीज पे फोकस नहीं किया, वहां पर हमारे हिराक्षी माता जी फोकस कर रहे हैं। तो प्रश्न क्या पूछा हिराक्षी माता जी ने? प्रश्न ये पूछा है कि जो हमारे भगवान विष्णु है ना, ये बार बार ब्रह्मांड को खत्म कर देते हैं, ब्रह्मांड को फिर से बना देते हैं, है ना। भौतिक जगत को खत्म कर देते हैं, फिर से बना देते हैं, है ना। 4 युग खत्म होते हैं, ब्रह्मा जी का रात्रि शुरू हो जाता है, खत्म कर देते हैं, है ना। है ना, चतुर्युग 1000 योग होता है ना। तो ये क्या हो रहा भाई, है ना। हर बार फॉर्मेट री इंस्टॉल, है ना, अनइंस्टॉल री इंस्टॉल, ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। मिल क्या रहा है विष्णु जी को, है ना, है ना। एक्चुअली उनका प्रश्न इतना ही है, लेकिन हम इसको एक नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग में लेके चलते हैं। हालांकि आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑडियो फॉर हिराक्षी माता जी, फॉर हर पर्सनली, है ना, लेकिन हम इसको एक अलग लेवल पे लेके चलते हैं, है ना। तो एक्चुअल क्वेश्चन क्या है? एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि इतनी बार जगत को तोड़ना मरोड़ना, फिर से अनिष्टा रेस्टा कर, इससे अच्छा है कि यार आत्मा को तार दो ना, है ना। इतनी बार अनइंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, इतनी बार जगत खत्म कर रहे हैं, फिर से बना रहे हैं, इससे अच्छा तार दो ना आत्माओं को। क्या बड़ी बात है तुम्हारे लिए, है ना। ये चुटकी बजाओ, सब सारे के सारे आत्माएं तर जाएंगे, खत्म कर दो सिलसिला, है ना, है ना। दिस इज अवर अंडरस्टैंडिंग, है ना। हालांकि हिराक्षी माता जी शायद इस लेवल पे सोच नहीं पाएंगे, हिराक्षी माता जी को रोस्ट कर रहा हूँ है ना, इस लेवल पे सोच नहीं पाएंगे कि हाँ एक्चुअली यही तो मैं कहना चाहती थी, है ना। एक्चुअली हिराक्षी माता जी यही कहना चाहते हैं, लेकिन उनका क्वेश्चन अलग है। कहना ये चाहते हैं कि ये सिलसिला खत्म कर दो भाई। एक बार बार आप बहुत जगत बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, है ना। सिलसिला मिटा दो ना, भौतिक जगत की जितने आत्माएं तार दो सबको, है ना। उनके उनके ऊपर शंख रख दो, खत्म हो जाएंगे सारे के सारे, नॉलेज आ जाएगा, सब चले जाएंगे धाम को, है ना। आराम से रहो यार, कितना मेहनत क्यों कर रहे हैं आप, है ना। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हिराक्षी माता जी एक्चुअली। तो अब हम पहले उनके प्रश्न का आंसर देंगे, उसके बाद जो हम चाहते हैं जिसका आंसर, उसका हम आंसर ढूंढेंगे, ठीक है। तो भौतिक जगत को बार बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल क्यों किया जा रहा है विष्णु जी के द्वारा? फर्स्ट रीजन, पहला रीजन ये है क्योंकि आत्माएं नेचर को इस कदर बर्बाद कर रही है ना। जैसे जब जब हम देखते हैं कि कंप्यूटर को हमने बहुत गेम खेल लिया बच्चे ने, है ना, हमारे बच्चे ने बहुत ज्यादा गेम खेल लिया, सुबह से शाम तक गेम खेला जा रहा है, उसका मदर बोर्ड ही खत्म कर दिया उसने, है ना, बर्बाद कर दिया कंप्यूटर को, है ना। तुम क्या करते हैं, है ना, न्यू सॉफ्टवेयर लगा देते हैं, है ना, न्यू मदरबोर्ड लगा देते हैं, है ना। इस तरीके से जब जीवात्माएं नेचर को बहुत ज्यादा भोग करके नेचर को सत्यानाश कर देते हैं पूरा, है ना, कुछ बचा नहीं, इतना बर्बाद हो गया, है ना, तब उसको रिसेट करने के लिए भगवान क्या करते हैं, है ना, पहले अनंत शेषनाग जी से अग्नि जलाते हैं नीचे से। अग्नि जलाने की वजह से, फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है, ऐसा क्यों किया जा रहा है ना। तो फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं कृष्ण, है ना, इसको भौतिक लेवल पे समझते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई एरिया को साफ करना है ना, उस एरिया को कंप्लीटली साफ करना है, तो उस एरिया के सारे कचरे को इकट्ठा करो, उसको आग लगा दो, जब आग बुझ जाएगी जोर से पानी डाल दो, पूरा एरिया क्लीन हो जाएगा। दिस इज हाउ वी डू, है ना। हमारे घर में, है ना, अगर कंपाउंड में बहुत ज्यादा कचरा हो चुका है, हम क्या करते हैं, हम सारा कचरा इकट्ठा करते हैं, उसको आग लगा देते हैं, और पूरा जलने के बाद उसको पानी डाल करके साफ कर देते हैं, है ना, पूरा क्लीन हो जाता है एरिया, है ना। सिमिलरली पहले अनंत शेषनाग जी से आग लगाते हैं पूरे जगत में, तो जितने भी बुरे लोग हैं, जितना खराबी हो चुका है एरिया, वो सब जल के भस्म हो जाता है। उसके बाद भयंकर जलाशय, है ना, सुनामी आ जाती है पूरे ब्रह्मांड में, है ना,
और पूरा एरिया क्लीन, पूरा नेचर क्लीन, फॉर्मेट हो गया, पूरा भौतिक जगत फॉर्मेट हो गया, है ना। तो विष्णु जी ये सब क्यों कर रहे हैं, है ना, बार बार अनिष्ट करना, क्योंकि जीवात्माओं ने भौतिक जगत को बर्बाद करके रख दिया, है ना। एक भी रिसोर्सेस नहीं छोड़ा, इतने 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 एक्सपेरिमेंट किए पृथ्वी के साथ, ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया पृथ्वी को, है ना, पृथ्वी क्या ब्रह्मांड को ही, है ना। अभी तो हम स्टार्ट में हैं टेक्नोलॉजी के, अब देखो आगे, है ना, पृथ्वी के बाहर जाकर के हम कितने ग्रहों को बर्बाद करते हैं, है ना, होने वाला ही है ना। अभी तो हम मार्स ग्रह को सत्यानाश करने की प्लान कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी को हम सत्यानाश कर चुके हैं ऑलमोस्ट, अब मार्स ग्रह को सत्यानाश करना है। इस तरीके से जीवात्मा जो है अनेकों ग्रह घूम करके ब्रह्मांड में तबाही मचा देता है ना। तब उस ब्रह्मांड को क्लीन करना जरूरी है। दैट्स वाई विष्णु भगवान क्या करते हैं, ब्रह्मांड को क्लीन करने के लिए एक प्रोसेस अपनाते हैं। दूसरी बात, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, ऐसा क्यों करते हैं भगवान, क्योंकि अगर जीवात्माओं को कंटिन्यूअसली जैसे वो जी रहे हैं वैसे जीने के लिए देते, है ना, जीवात्माओं के अंदर जो डीप रूटेड डिजायर्स बन चुके हैं, है ना, जैसे जैसे हम चार चीजें बहुत सारी योनियों से करते आ रहे हैं, है ना, जब तक ये ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है ना, हम चार चीजें मस्त तरीके से करते आ रहे हैं, दैट इज ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, है ना, खाना पीना और एक दूसरे को कचोटना और सो जाना, है ना, और खुद के जिंदगी सर्वाइव करने के लिए युद्ध करना, है ना। ये तो हम हर योनि में करते आ रहे हैं, है ना। तो आत्मा के अंदर इतने डीप, है ना, संस्कार बन जाते हैं कि अब इस आत्मा का भौतिक जगत से तरना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। दिस इज इम्पॉसिबल नाउ, है ना। तो आत्मा के सारे संस्कार को मिटाने का तरीका क्या है, सारा जगत ही खत्म कर दो। विष्णु भगवान अपने अंदर ले लेते हैं, महाविष्णु, है ना, तो अंदर जा करके पूरा का पूरा संस्कार मिट जाते हैं, है ना, जितने भी डिजायर बने हुए हैं, फिर से आत्माओं को डाला जाता है ना, फ्रेश आत्माएं, है ना, फ्रेश बॉडीज, फ्रेश माइंड, फिर से चालू दुनिया। तो फ्रेश माइंड से व्यक्ति फिर से, है ना, चांस तो मिला है ना, फ्रेश माइंड है, अब तो तुम बहुत इजीली भक्ति करके बाहर आ सकते हो, लेकिन आत्मा के अंदर ही है ना भोक्ता भाव, है ना, और शरीर के अंदर थोड़ी ना है, शरीर के मन के अंदर थोड़ी ना है, आत्मा के अंदर ही भोक्ता भाव है। इसलिए आत्मा, इवन दो उसको फ्रेश माइंड, फ्रेश बॉडी, सब कुछ फ्रेश मिलने पर भी आत्मा अगेन भोक्ता भाव में ही लगता है ना, और फिर से नेचर को बर्बाद करता है, फिर से डीप संस्कार बना लेता है, तो फिर से विष्णु भगवान को सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर लेना पड़ता है ना। तो दीज आर ग्रॉस आंसर्स, है ना। एक तो क्या है, भौतिक जगत को रिसेट करने के लिए, दूसरा आत्माओं के अंदर जो मन में डीप संस्कार बने हुए हैं उसको रिसेट करने के लिए भगवान बार बार नेचर को अपने अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, है ना। तो दीज आर ग्रॉस आंसर्स फॉर आवर क्वेश्चन, स्पेशली फॉर हिराक्षी माता जी क्वेश्चन। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि सिलसिला खत्म कर दो भाई, क्यों चाहिए हमें, है ना, क्यों चाहिए इतना मेहनत। विष्णु भगवान आप पागल तो नहीं है ना, कि आप हर बार जीवात्मा बना रहे हैं, हर बार जीवात्मा बना रहे हैं, हर बार जीवात्मा को भेज रहे हैं, ब्रह्मांड तोड़ रहे हैं, इतने सारे देवी देवता, इतने सारे ब्रह्मा, है ना, अनंत ब्रह्मांड, अरे पागलपंती भाई, हर बार क्यों हो जा रहा है ना। और ये कब से स्टार्ट है हमें पता भी नहीं है ना, ये कितने युग बीत गए, कितने जन्म बीत गए हमारे, है ना, इसका स्टार्ट कब हुआ है ना, कोई आइडिया ही नहीं। मतलब अनंत काल से हम इधर फंसे हुए हैं, है ना, हम बाहर ही नहीं आ पा रहे, है ना। तो सिलसिला मिटा दो ना यार, है ना। गेम क्या है कि विष्णु भगवान सिलसिला को मिटाना तो चाहते हैं, विष्णु भगवान सिलसिला मिटाना चाहते हैं, लेकिन वो मिटाना नहीं चाहते हैं। विष्णु भगवान सिलसिला मिटाना चाहते हैं लेकिन नहीं चाहते है क्या, विष्णु भगवान चाहते हैं कि हर जीवात्मा तुरंत अपनी गलती माने, एक्सेप्ट करे कि हाँ हमसे गलती हुई है, भोक्ता भाव के नेचर में आकर के हमने खुद को बर्बाद कर लिया है ना। तो अब हम आपकी शरण में आते हैं और हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, दिस इज कृष्ण चाहते हैं। और कृष्ण अगर सबके सारे आत्माएं इसको एक्सेप्ट कर ले, तुरंत बहुत जगह खत्म हो जाएगा।
लेकिन कृष्ण नहीं चाहते कि आत्माओं को फोर्सिबली, है ना, ज्ञान दे करके, आत्मा फोर्सिबली उनको, है ना, उनको मन को स्वच्छ करके उनको धाम में लेके आए। नहीं तो भाई आपको फिर से गिरने का पॉसिबिलिटीज है ना। अगर आपको समझ में ही ना आए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अरे फॉर एग्जाम्पल लेना बहुत जरूरी है ना। आपकी एक गर्लफ्रेंड है, आप बोल रहे होंगे तो हम तो अखंड सिंगल है भाई, हमारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना। एग्जाम्पल के लिए इमेजिनेशन में तो रख सकते हो गर्लफ्रेंड, है ना। आपकी एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है, उसने आपको धोखा दे दिया, है ना। नेक्स्ट टाइम रोती हुई आ गई कि अरे ऋषिकेश मैंने गलती कर दी, है ना, मैंने नहीं, मैं रोती नहीं, एक्टिंग करती हुई आ रही है, रो भी नहीं रही है, एक्टिंग कर रही है ना। आ रही है, ऋषिकेश मैंने गलती कर दी, आपने एक्सेप्ट कर लिया, है ना, बिना उसको परखे, बिना उसको जांचे कि एक्टिंग कर रही है, एक्चुअली इसके अंदर भाव है, बिना जांचे आपने एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो फिर से आपको धोखा दे सकती है ना? पहले तो आपको दुख दे चुकी है, डबल दुख देगी नेक्स्ट टाइम धोखा दे करके, है ना। थर्ड टाइम आई एक्टिंग करते हुए, आपने फिर से उसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर से धोखा देकर चली जा सकती है। इस तरीके से आत्माएं कि उनके अंदर भोक्ता भाव है, तो अगर उनके शरीर और मन को ठीक किया जाए और आत्माओं को बोला जाए कि कितने समय से तुम पागलपंथी की तरह, मूर्ख की तरह बने हुए यहाँ पे, है ना, कितने काल बीत चुका है, पता भी है तुमसे दूर हूं मैं, है ना, आ जाओ। आत्मा, हाँ प्रभु बिल्कुल सच है, मैं आपसे इतने करोड़ों जन्मों से दूर रहा, वापस आ गया आत्मा, फिर से भोक्ता भाव आ गया, फिर से गिर जाएगा। इस वजह से, है ना, फिर से आत्माएं गिरेंगे, फिर से उनको दुख होगा, मुझे दुख होगा नहीं, फिर से उनको ही दुख होगा। इस वजह से जब तक उनके अंदर शुद्ध प्रेम नहीं आएगा मेरे लिए, तब तक मैं ये सिलसिला चलाते रहूंगा। जब तक उनके अंदर शुद्ध प्रेम नहीं आ जाता, सिलसिला चलता रहेगा ये, है ना, ये सिलसिला बंद नहीं होगा, ये सिलसिला चलता ही रहेगा जब तक हमारे अंदर शुद्ध प्रेम नहीं आता। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हम तो चाहते ही हैं, है ना, हम हमारे अंदर कभी कोई डिजायर आता है ना, एक फेक डेस्परेशन, है ना, फेक डेस्परेशन आती है हमारे अंदर, क्या, अरे भाई ये इतना इतना भक्ति में आ गए, हम इतना सेवा कुछ कर रहे हैं, है ना, कृष्ण तार लो हमें, उठा ले रहे भगवान, है ना, अगर और कितने दिन जिएंगे कुत्तों की तरह, है ना, उठा लो मुझे, है ना, खत्म कर दो मेरा जिंदगी, सदन चक्र ले लो, गला काट दो, मुझे मोक्ष दे दो, है ना। अब एक गलती जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, दैट इज एस्केपिज्म, है ना। अगर आप अगर आप एंजॉय करने के लिए, है ना, सुबह से शाम तक वर्क कर सकते हैं, आप आपकी खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए आप सुबह से शाम तक वर्क करते हैं, है ना, आप अनेकों रिस्क लेते हैं, है ना, आप इतना कुछ कर रहे हैं खुद के लिए, लेकिन आप कृष्ण के लिए कुछ नहीं करना चाहते, आपके अंदर सेवा भाव ही नहीं है, क्योंकि धाम में हमारा सेवा भाव खत्म हो चुका था और इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा आई थी, इसलिए तो हम गिरे थे। और आपके अंदर सेवा भाव डेवलप ही नहीं हुआ और आपको उठा लिया जाए, तो आप क्या करोगे, फिर से इंद्रिय तृप्ति की ही इच्छा करोगे, है ना। तो क्योंकि हमारे अंदर एक फेक डेस्परेशन है, हम कभी कभी कृष्ण के बारे में सोचते हैं, हम कभी हमारे आंखों में आंसू आते हैं, और उसी शाम को हम, है ना, भेलपुरी खा रहे होते हैं, है ना, या दो तीन दिन के बाद हम मोमोज खा रहे होते हैं, है ना। ये क्या है, दिस इज हिपोक्रेसी, है ना, पाखंड आचरण, है ना। एक तरफ तो बोल रहे हैं कि हमारे अंदर कोई भौतिक डिजायर नहीं है, हम तो केवल कृष्ण को, है ना, हम केवल कृष्ण को ही चाहते हैं, है ना, लेकिन जॉब नहीं लग रहा तो व्यक्ति टेंशन ले रहा है ना, है ना, शादी नहीं हो रही तो व्यक्ति टेंशन ले रहा है ना, है ना। ये क्या है, हिपोक्रेसी, फेक डेस्परेशन, है ना। एक्चुअली हम देखो, इस दुनिया में भौतिक व्यक्ति हिपोक्रेट नहीं है। सबसे ज्यादा हिपोक्रेट कौन है, जो अभी भक्त बनने के प्रयास कर रहे हैं। नहीं भक्त हिपोक्रेट है, नहीं भौतिक लोग हिपोक्रेट है, सबसे ज्यादा हिपोक्रेट कौन है, साधक। द मोस्ट पाखंडी व्यक्ति साधक, है ना। नहीं भक्ति है, नहीं भौतिकता है, पूरा आधा अधूरा फंसा हुआ है, और यहाँ पर एक्टिंग तो करता है कृष्ण के सामने कि कृष्ण हमारे अंदर अब कोई डिजायर नहीं है, उठा ले, है ना। और
जैसे विषय आता है भाग जाता है वहां से, है ना। तो जब तक हमारे अंदर एक्चुअल सर्विस एटीट्यूड नहीं आएगा, यानी एक्चुअल सेवा भाव नहीं आएगी, कृष्ण हमको नहीं उठाने वाले। ये जो सिलसिला चल रहा है, सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक सारे जीवात्मा के अंदर भोक्ता भाव खत्म हो करके सेवा भाव आ जाएगा। जब तक वो नहीं होगा, छोड़ दो, क्वेश्चन पूछना ही छोड़ दो, है ना, कभी नहीं होने वाला, है ना। विष्णु भगवान बोर नहीं होते, क्योंकि विष्णु भगवान के लिए ये भौतिक ब्रह्मांड, है ना, का जन्म होना मरना उनको श्वास लेने के समान है ना। जैसे हम सांस ले रहे हैं, अभी बात करने के वक्त सांस ले रहा हूं ना मैं, मर तो नहीं गया, है ना। तो बात लेने के बाद जो सांस ले रहा हूं मैं, इस सांस के अंदर, जब मैं अंदर सांस ले रहा हूं तो मैं ब्रह्मांड को अपने अंदर खींच रहा हूँ, जब सांस बाहर छोड़ रहा हूं ब्रह्मांड बाहर जा रहे हैं, है ना। तो विष्णु भगवान के लिए ये जो हमारे लिए अनंत समय से हम बाहर दूर हैं, विष्णु भगवान के लिए शायद कुछ मिनट्स हैं, शायद कुछ मिनट्स ही हैं, कुछ मिनट्स ही हुए हैं भौतिक जगत बंद करके विष्णु भगवान के लिए, है ना। लेकिन हमारे लिए अरे भाई इतना लंबा समय, है ना। ब्रह्मा जी को लगता है कि 100 साल कितने छोटे हैं, है ना। मैं अभी पैदा हुआ, कुछ ही साल हो गए, 20 साल का हो गया मैं, है ना। अरे मैं अबे मैं 90 साल का हो गया हूँ, है ना। 10 साल में मेरा ब्रह्म पोजीशन जाने वाला है ना। आखिरी 10 साल ब्रह्मा जी के बहुत टेंशन हो जाते हैं, ब्रह्मा जी झंडों में लगा रहे होते हैं तब, क्योंकि 10 साल में पोजीशन जाने वाली है ना। तो ब्रह्मा जी आखिरी 10 साल में बहुत भक्ति करते हैं, मोक्ष की इच्छा करते हैं, और निराकार ब्रह्म या वैकुंठ जगत प्राप्त कर लेते हैं। नॉर्मली कोई भी ब्रह्मा वापस आता ही नहीं है ना। सारे ब्रह्मा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं या वैकुंठ चले जाते हैं, है ना। उनको पता है, अरे भाई ब्रह्मा बनने के लिए मैंने कितना तपस्या किया और फिर से फालतू जगत में जाऊंगा क्या मैं, है ना। तो ब्रह्मा जी के लिए, विष्णु जी के लिए ये सिलसिला कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा चीज है ना। इसलिए वो बोर नहीं हो रहे, है ना। इसलिए तो बोर नहीं हो रहे हो, है ना। ये कितने अनंत जन्मों से, है ना, है ना, ये जीवात्मा हमसे दूर है ना, चलो इनको उठा लेते हैं, ऐसे थोड़ी ना है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में हमेशा हमारे साथ है, वो कभी भी दूर नहीं है ना। क्योंकि कृष्ण हमेशा हमारे साथ है, तो उनको कभी दूरी महसूस होता भी है, क्योंकि कृष्ण फिजिकल रूप में नहीं है ना, परमात्मा के रूप में है, लेकिन दूरी होता भी नहीं है ना। तो व्यक्ति हमेशा साथ है, लेकिन हम नहीं देख पा रहे ना, तो हमको लगता है कि हम हमेशा से भगवान से बहुत दूर हैं, है ना। तो आई होप एक भी मेरी बात किसी को समझ नहीं आई है ना? अगर किसी को समझ में आया है तो मेरे लिए आश्चर्य है ना? अगर किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आया, देन ये ऑडियो सक्सेसफुल है ना। ये ऑडियो का एक ही उद्देश्य था कि किसी को समझ ना आए, है ना। एंड अगर वो हो रहा है, देन आई विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है, चलते हैं। हिराक्षी माता जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड इट इज वेरी गुड क्वेश्चन, जिसमें मैंने भगवान कैसे सोचते हैं इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। हरे कृष्ण।